आज का यह प्रस्तुत अंश महात्मा गौतम बुद्ध के संबंध में है। मानसमाला के अंतर्गत जगदीश मिश्र रतनपुर खालिशपुर वाराणसी द्वारा बहुत पहले का रचित, कि जो भी समय निकाल कर लिखा गया है सब यहीं से लिया गया है, सब रखा रह जाएगा। इसलिए इसको प्रकाश में लाने के लिए उद्यत हुए हैं कि जो यहाँ से लिया वो दे कर जाए। गौतम बुद्ध के संबंध में अध्ययन करना चाहिए। थोड़ा कुछ अंश उनका हम बोल रहे हैं। मच गई अचानक हलचल नैन उठाए, इतिहास बदलने गौतम भू पर आए। मच गई अचानक हलचल नैन उठाए, इतिहास बदलने गौतम भू पर आए। शुद्धोधन राजा कपिल वस्तु के घर में, माया देवी रानी के धर्म उदर में। माया देवी माया के गमन करती थी, लुम्बिनी जंगल में साल वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ जन्म पाए थी घड़ी सुहानी, सूखी धरती उपवन सूखे आसींचे। माया देवी कुछ दिवस बाद ही स्वर्ग सिधारी, पालन करती मौसी प्रजावती वन व्रतधारी। ज्योतिष अनेकों आया करते राजभवन में, कोई कहते ये चक्रवर्ती राजा होवेंगे। कहता कोई वे ज्ञान प्राप्ति में मगन रहेंगे, कोई कहते कर भ्रमण जगत का दुख खोवेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि असित नाम का ज्ञानी राजा के घर आया। बालक को देखूंगा, देखा वह शीश झुकाया। अचानक ज्ञानी के आंखों से अश्रुधार बह चली। देख राजा बोले, क्या असमय ही तैयार है कली। अर्थात क्या यह नहीं रहने वाले हैं। तो ऋषि असित कहे, हे भूप चिरंजीवी यह बालक, पर घर पर रहने वाला नहीं धर्म का चालक। रोया मैं इसलिए कि जब उपदेश कहेगा, सुनने को मेरा किंतु नहीं तन शेष रहेगा। राजा चिंतित होकर प्रयास करते थे, दुख क्या है यह अनुमान नहीं हो पाए। कोई भी दुख उनको प्राप्त न हो, न देख पावे। कर दिए व्यवस्था सुख वैभव की सारी, लेकिन कोयल कैसे कांटों के बन सुख पाए। पर कोयल नहीं पपीहरा अमराई में, पी कहाँ पपीहरा जैस धन घन से ही सुख पाए। उसको बादल से ही सुख मिलेगा। यद्यपि यशोधरा सुंदर राजकुमारी, चहुदिश विलास सुख उनके दाएं बाएं। उनका विवाह कर दिया एक राजकुमारी से, लेकिन उनका संस्कार बचपन से ही संत और वैरागी के रूप में रहा। अवसर पा जामुन के तरु की छाया में, अवसर पा जामुन के तरु की छाया में एकांत बैठकर चिंतन ध्यान किया करते थे। धरती कैसी, कैसा अंबर, कैसा रवि,
कैसा जग है इसका अनुमान किया करते थे। सारथी के संगरथ में सैर करने बाग आए, वृद्ध मानव देख उसकी ओर एकटक दृग जमाए। सारथी से कहते हैं कि सारथी, यह कौन उज्ज्वल बाल वाला, कमर धनुषा झुका अंग ढीला ढाला, हाथ लाठी है लिया भौहों से आंखें ढक गई है, होता आया है सदा यह बात यह इसको नहीं है। सारथी कहा, यह वृद्धापन समयानुसार आया करती, हर लेती रूप परिवर्तन कर, नतमस्तक है सारी धरती। वह दिन आ जाएगा कुमार, जब वृद्ध सभी को होना है, शिशु बाल किशोर युवा का क्षण अवसर आने पर खोना है। गौतम बुद्ध दुखित हो गए और उन्होंने सारथी से कहा कि बस करो सारथी, अब रथ को लौटाओ, वृद्धापन का भय मुझे लग रहा भारी, इस भय से क्या आनंद मिले उपवन में, आकर घर चिंतन वृद्धापन का जारी। दूसरे दिन भ्रमण करने आ गए, दूसरे दिन भ्रमण करने आ गए, आज रोगी देख कर दुख पा गए। दूसरे दिन उन्होंने एक रोगी को देख लिया तो उससे कहते हैं सारथी से कि सारथी, यह कौन, इसका पेट फूला, श्वास कैसे ले रहा, तन दुबला पीला, हड्डियां ही मात्र इसकी शेष हैं, भर रहा है आह कैसा वेश है। सारथी बोला, यह है बीमार मानव, कष्ट देता रोग बनकर महादानव। सारथी गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि सारथी अब रथ महल की ओर ले चल, रोग भय से कठिन रहना यहाँ एक पल। इस बार जब सिद्धार्थ उपवन ओर आए तो मृतक मानव देख बोले कि शोर क्या है, कुछ बोलते ये चार मानव जा रहे क्यों, बांध कर क्या लिए, रो रहे पछता रहे क्यों। सारथी ने कहा कि यह मृतक मानव बांध कर ले जा रहे हैं, अचानक साथ छूटा इसलिए पछता रहे हैं। सबको कुमार शरीर एक दिन छोड़ जाना। सारथी ने कहा, निश्चित है सबको मृत्यु पाना। होकर सिद्धार्थ उदास महल में आए, दुख ही दुख मानव पास नयन जल छाए।